हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में हम लोग डाटा को अलग अलग पेज पे कैसे ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें से हमें कुछ चीज़ें हटा के अलग अलग पेज पे लेके जानी है। अब इसको कैसे करेंगे वो चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोर्स दिए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट के नेम दिए हैं, उनका जेंडर दिया हुआ है और उसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फीस दी हुई है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल सी के बच्चे अलग सीट पे चाहिए, एडीसी के अलग चाहिए और जो टैली वगैरह है ये बच्चे अलग चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग पहले तो सीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इस प्लस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और सीट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे सीट 2 आ गई है। अब राइट क्लिक करेंगे, रिनेम करेंगे, इसको जो है एडीसी नाम दे देते हैं। तो ये एडीसी नाम हो चुका है। इसी टाइप से हम लोगों को एक और सीट बनानी है, इसका नाम होगा ट्रिपल सी। उसके बाद एक और सीट बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा टैली। तो हमारे पास 3 सीट हो चुकी हैं और ये हमारी सीट 1 है। अब सीट 1 पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको होम के अंदर जाना है, यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल, इस पे क्लिक करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग आपको सही लगे आप उस पे क्लिक करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वाला कलर लेके ओके, तो ये एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ऊपर की हेडिंग नहीं दिख रही है, इनको थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। अब सही है। तो अब जो है हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम लोग एडीसी वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है एडीसी हमें टाइप करना है। उससे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ और टाइप कर लेते हैं। तो अगर आप 3 सीट पे एक साथ टाइप करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करनी है कीबोर्ड में और कंट्रोल बटन दबा के आपको ट्रिपल सी वाले पे और टैली वाले पे दोनों पे क्लिक करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 सीटें सेलेक्टेड हो चुकी हैं। तो जब भी आप कंट्रोल के साथ किसी भी सीट पे क्लिक करते हैं तो वो सीट जो होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट योर कोर्स। तो जब सेलेक्ट योर कोर्स लिखेंगे और इसके बाद इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडीसी है, इस पे भी लिखा हुआ है और अगर टैली का देखेंगे इस पे भी हो गया और यहाँ पे ट्रिपल सी पे भी हो गया। तो एडीसी ट्रिपल सी टैली तीनों सीट पे सेम चीज टाइप हो चुकी है। तो अगर एक साथ आप 3 सीट पे कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आपको यही यूज करना है। कंट्रोल के साथ सारी सीटों पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आप जब भी जो है टाइप करेंगे वो सब पे टाइप हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों सीट पे सेम चीज टाइप हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें जो है फॉर्मूला और कोर्स लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स लिख देते हैं, जैसे पहले में एडीसी टाइप कर देते हैं, दूसरे पे गए यहाँ पे ट्रिपल सी टाइप कर दिया और तीसरे में यहाँ पे हम लोग टैली टाइप कर देते हैं। तो ये चीज़ें टाइप हो चुकी हैं। अब इसका डाटा हमें उठा के लेके जाना है एडीसी पे, ट्रिपल सी पे और टैली पे, यानी अलग अलग कोर्स के हिसाब से दिया है यहाँ पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले एडीसी पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को जो है फॉर्मूला लगाना है इक्वल, उसके बाद लिखेंगे फिल्टर और फिल्टर के बाद आपको सीट 1 पे जाना है और ये पूरे डाटा को एक बार में ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। तो ये जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको कॉमा लगाना है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा फिल्टर लग रहा है। तो फिल्टर के बाद हमारी ये टेबल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये जो कोर्स होगा इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा कोर्स हमारा सेलेक्ट हो गया। तो ये कोर्स हो गया, इसके बाद फिर हमें कॉमा लगाना है और यहाँ पे एक सेकंड, आपको कॉमा नहीं आपको इक्वल लगाना होगा। तो यहाँ पे जो है कॉमा नहीं हम लोग इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद हमें जो है आ जाना है वापस अपने एडीसी वाली सीट पे और ये जो एडीसी ऊपर की साइड लिखा था इस पे क्लिक कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे वो कोर्स जो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये फिल्टर होके बहुत ही आसानी से आ चुका है। तो थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो ये ठीक लग रहा है। तो देखिए सेलेक्ट किया हमने कोर्स एडीसी, तो एडीसी आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम टैली सेलेक्ट करेंगे तो टैली आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल सी सेलेक्ट करेंगे तो ट्रिपल सी आ जाएगा। फिलहाल एडीसी चाहिए तो एडीसी टाइप करेंगे। दोबारा हम आएंगे ट्रिपल सी वाली सीट पे, यहाँ पे भी इक्वल के साथ हमें लिखना है फिल्टर। उसके बाद हमें पहली वाली सीट पे आना है और यहाँ पे अपनी जो टेबल होगी इसको सेलेक्ट कर देंगे। जब हमारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी तो हमें कॉमा लगाना है, उसके बाद कोर्स को सेलेक्ट कर देना है। जब कोर्स सेलेक्ट हो जाएंगे तब इक्वल लगाएंगे और फिर हमें वापस आ जाना है ट्रिपल सी वाली सीट पे और ये जो ट्रिपल सी दिया हुआ है इस पे एक बार क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है, तो ट्रिपल सी के जो भी स्टूडेंट होंगे वो निकल के आ जाएंगे। फिर हमें टैली के लिए भी सेम चीज करनी है, तो यहाँ पे भी हमें इक्वल के साथ फिल्टर लगाना है। फिर हम आएंगे सीट 1 पे, यहाँ पे अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जब हमारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा तब हमें कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला कोर्स सेलेक्ट करना है, तो ये कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद हमें आना है वापस अपनी सीट पे, और ये जो टैली दिया है इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली का भी जो है निकल चुका है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा कलर कर देते हैं, तो ये भी हमारा कलर हो जाएगा। इसको ब्लू कलर दे देते हैं। हाँ, तो अब ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है टैली का अलग निकल के बच्चे आ चुके हैं, ट्रिपल सी के बच्चे जो हैं वो भी अलग निकल के आ चुके हैं, और एडीसीए भी जो है वो भी अलग निकल चुका है। तो इस टाइप से हम जो है अपने डाटा में से कुछ चीज़ें अगर हमें अलग फिल्टर करके लेके जानी है तो बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। और इसका एक और तरीका होता है, आप चाहें तो इसको पाइवट टेबल बना के भी अपने डाटा को अलग कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या, देखिए टेबल बनाने का क्या फायदा था। तो टेबल बनाने का ये फायदा था, अगर इस डाटा में हम लोग कोई भी कोर्स बढ़ाते या घटाते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीसीए का कोर्स हम लोग बढ़ा देते हैं, और एडीसीए में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक बच्चा कोई बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे एडीसीए में कर दिए मोहित, और ये हो गए मेल। तो जैसे मोहित और मेल यहाँ पे टाइप कर दिया, तो उससे होगा क्या, जब भी हम एडीसीए पे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये मोहित जो है ऐड हो चुका है। अभी मोहित लास्ट में है, एक और ऐड कर देते हैं, फिर से यहाँ पे एडीसीए किया और यहाँ पे ऐड कर देते हैं सुनील, और ये भी हो गए मेल। तो जैसे सुनील यहाँ पे ऐड किया, अब एडीसीए में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सुनील जो है ये भी ऐड हो चुके हैं। इसी टाइप से अगर आप कोई ट्रिपल सी का डाटा ऐड करेंगे, ट्रिपल सी यहाँ पे लिखा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल सी का एक स्टूडेंट हो जाएगा, जैसे कर देते हैं रुचि, और ये हो गए फीमेल। तो ये ट्रिपल सी में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में रुचि ऐड हो चुका है। तो इस टाइप से आप फिल्टर करके अपने डाटा से कुछ चीजों को अलग करके ले जा सकते हैं। अब यही चीजें हम लोग पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस डाटा को पहले हमें पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें आना है इंसर्ट में, और यहाँ पे मिलेगा पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर ये डाटा की जो टेबल होगी वो हमें कहाँ पे लेके जानी है, तो इसी पेज पे अगर लानी है तो आप यहाँ पे एग्जैक्टिंग वर्कशीट कर सकते हैं और लोकेशन टाइप करके ओके कर सकते हैं। अब जो जो चीजें आपको इसमें से चाहिए, जैसे हमें चाहिए नेम, नेम आ चुका है। यहाँ पे हमें चाहिए नेम के हिसाब से फीस, तो ये फीस आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं नेम और फीस निकल के आ गई है। अब इसमें जो है हमें कोर्स के हिसाब से ये चीजें अलग करके लेके जानी, यानी एडीसीए के अलग चाहिए, ट्रिपल सी अलग चाहिए, टैली अलग चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कोर्स से हमें फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे जो कोर्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोर्स है, इस कोर्स को यहाँ से ऐसे जो है ड्रैग करके, यानी यहाँ से पकड़ के लेके जाएंगे और फिल्टर में ले जाके छोड़ देना है। तो इससे ये कोर्स जो होगा ये फिल्टर में आ चुका है। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर में आ चुका है। अब ये जो एरो दिया इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे एडीसीए सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो एडीसीए के बच्चे निकल आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एडीसीए के बच्चे हो गए। अगर यहाँ पे टैली आप करेंगे और ओके, तो ये टैली के बच्चे निकल आएंगे। पर इसको अलग अलग कैसे लेके जाएं, तो अगर अलग लेके जाना है तो आपको यहाँ पे चले जाना है पायोट टेबल में। तो पायोट टेबल एनालाइज में जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यानी जो रिपोर्ट है वो अलग अलग पेजेस पे हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें करना है शो रिपोर्ट और यहाँ पे फिल्टर पेजेस। तो ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो आ चुका है। ये एडीसी के बच्चे आ गए। यहाँ पे देखिए ये ऊपर एडीसी लगा हुआ है, एडीसी के बच्चे निकल आए। फिर ट्रिपल सी में आया तो ट्रिपल सी के यहाँ पे सारे बच्चे दिए हुए हैं। इसी टाइप से सारे बच्चे निकल के आ चुके हैं। तो ये एडीसी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, और टैली तो यहाँ पे लगा हुआ ही था। अगर यहाँ पे हम ऑल लगाते हैं तो ये सबका डाटा निकाल के देता। पर टैली यहाँ पे दिया हुआ था, एडीसी टैली नहीं था, तो एडीसी टैली आ गया। अब एडीसी टैली को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हो गया डिलीट एडीसी। ये हमारा जो का था ये भी डिलीट हो। बाकी ये तो पहले ही हम लोगों ने बनाए थे, वही वाला दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को डिलीट कर देते हैं ताकि पहले से कुछ ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए सीट 1 हमारे पास दी हुई है, सिर्फ एक सीट हमारे पास दी हुई है। अब इसमें से हमें ये जो है एडीसी अलग चाहिए, टैली अलग चाहिए, ट्रिपल सी अलग चाहिए।
तो इसके लिए हमें जाना है कहाँ पे, तो इसके लिए जो है हमें जाना होगा पायोट टेबल एनालाइज में। फिर हमें ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये जो ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप कोर्स यहाँ पे ओके रखिए और फिर ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके करेंगे आप देख सकते हैं ये एडीसी के बच्चे निकल के आ चुके हैं, फिर ये ट्रिपल सी के बच्चे निकल के आ चुके हैं, और ये टैली के, यानी तीनों बच्चे जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो आज हम लोगों ने सीखा कि एक डाटा से हम लोग कैसे अलग अलग चीज़ों को ले जा सकते हैं अलग सीट पे, वो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ डाटा आपको दिया जाता है जिसे बोलते हैं कि इसको अलग अलग लेके जाओ, यानी कोर्स वाइज हो सकता है, आपके एम्प्लॉय वाइज हो सकता है, या फिर आपका प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, तो आप उसको इसी टाइप से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।